हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की जमहूरियत के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत है। वहाँ पे उन्होंने तमाम निज़ाम को कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर 4 साल बाद 2 साल बाद यहाँ से पाकिस्तान को बने हुए 75 साल में किसी भी गवर्नमेंट ने अपने 5 साल मुकम्मल नहीं किए, तो वहाँ तो मोदी सरकार ने अभी 10वां साल भी मुकम्मल कर रही है। अच्छा भाईजान, इसकी क्या वजह है? जब कोई बात करने लगता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट करो, यहाँ पे मतलब जैसे कि हमारे साथ वाले कश्मीर में हो रही है, ठीक है, जब यहाँ पे हम ये बात करते हैं तो हमें गद्दार कह दी जाता है कि तुम इंडिया की ज़बान बोल रहे हो। तो ये राइट्स नहीं है कि हमें राइट्स देने नहीं चाहिए? नहीं, मैं तो पाकिस्तान को भी कहता हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर है 80,000 मरबा मील पर एक कश्मीर है, वो किसी का मुहताज नहीं है, ना पाकिस्तान का है ना हिंदुस्तान का है। हमारा एक ही नारा था। तो बंदा मिला, मैंने कहा आप होटल के पे काम कर रहे हैं? उसने कहा यार मैं कर रहा हूँ। उसके आंसू निकल गए। तो उसने कहा ये मैंने 8 से ये अपना बच्चा वहाँ से उठा के मैंने 7 होटल पे लगाया है कि हमारा घर से काम। तो मुझे बहुत दुख हुआ, रोना भी आया, ये जो मैं सच कह रहा हूँ। यानी कि ऐसे उसने कहा मैं क्या करूँ, बच्चा ये रो रहा है, मुझे पढ़ाते क्यों नहीं? उसने कहा मेरे पास इतना यह कि यूनिवर्सिटी की फीसें इतनी है कि जो एक मुतवस्सित तबका जो है वो तालीम हासिल करने से महरूम है, और जो है वो दिन ब दिन जो महंगाई होती जा रही है, और जो है नस्ल नौ जो है वो तालीम के ज़ेवर से महरूम है। पेट्रोल तो हो गया 270 रुपये हो गया है, तो 272 हो गया है, तो बहुत महंगा है। पेट्रोल की वजह से नहीं काम शाम भी अब स्लो हो गया है, जिसकी वजह से नहीं बचत आ रही है हमें। कश्मीर दूसरे जम्मू कश्मीर में भी रिश्तेदार रहते हैं? रहते हैं। तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है? हुकूमत जो है वो इस हवाले से तलबा को कोई रिलीफ फराम नहीं कर रही है, ना ही कोई फीस में कमी हो रही है, और ना ही कोई किताबों की कीमतें जो देखें। और एक गरीब आदमी जो है वो उसको तो 2 वक्त की रोटी का असूल मुश्किल है, तो वो तो तालीम तो दरकिनार है। मेरे दादा हैं, उनकी कब्र है इंडिया में, बजामे में रहते थे, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ आज तक, ना हम गए ना। हाय, दिस इज हमजा इरफान। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो मेरे पीछे ओल्ड नीलम पुल मौजूद है, और अगर मेरी राइट साइड पे बात करें तो राइट साइड पे न्यू नीलम पुल मौजूद है। और अगर इस पानी की बात करूं तो हिंदुस्तान से पानी बहता आ रहा है। आज हम कश्मीर के अंदर कश्मीरी लोगों की राय जानेंगे, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, वो हिंदुस्तान और कश्मीर के बारे में क्या सोचते हैं। पीपल टीवी के साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब लाजमी करें। तो आए जानते हैं कश्मीरियों की राय। 3 टाइम का खाना खाना मुश्किल हो गया, 2 टाइम पे वो आजकल निज़ाम चला रहे हैं। यहाँ तक गवर्नमेंट के ऊपर बताएं कौन सी गवर्नमेंट बेहतर थी? अच्छी गवर्नमेंट के ऊपर तो बात ये थी कि जैसे भी वक्त गुजरता गया इसी तरह महंगाई आती गई है। देखें कि जो पिछले 4 साल से पहले का वक्त था वो अच्छा था। 4 साल गुजरे, उसके बाद हमारे साथ IMF ने कब्जा कर लिया, जो कि मौजूदा जो हालात है ना, मौजूदा जो हमारी हुकूमत है, इसके वजह से ये काम बहाल है। अच्छा, आपके कोई रिश्तेदार मतलब कश्मीर में भी रहते हैं? जी सर, इंशाल्लाह। तो मतलब राब्ता वगैरह उनसे है कि नहीं? राब्ता बहुत घट होता है सर। किस जगह रहते हैं? श्रीनगर में। तो आपको नहीं लगता वहाँ पे जो है महंगाई बहुत कम है, लेकिन हमारे यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है? तो कभी आपका राब्ता या बात वगैरह उनसे कभी नहीं हुई? ये बात है कि हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की जमहूरियत के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत है। वहाँ पे उन्होंने तमाम निज़ाम को कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर 4 साल बाद 2 साल बाद यहाँ से पाकिस्तान को बने हुए 75 साल में किसी भी गवर्नमेंट ने अपने 5 साल मुकम्मल नहीं किए, तो वहाँ तो मोदी सरकार ने अभी 10वां साल भी मुकम्मल कर रही है। देखिए, मैं खुद यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि लोग ना लाहौर के अंदर, कराची के अंदर मीडिया बैठ के वीडियो बनाता है। यहाँ पे जो आके लोगों की राय है ना, यहाँ पे जो लोग है, क्या डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है, यूनिवर्सिटी कॉलेज यहाँ पे बन रहे हैं कि नहीं, लोगों को फैसिलिटीज मिल रही है कि नहीं, ये मैं पूछने के लिए है। यहाँ पे लोगों को उस तरह की सहूलियात नहीं दी जा रही जैसे कि मकबूजा कश्मीर में वो उनके साथ हुआ है। वहाँ पे सब सहूलतें उनको मिल रही हैं। यहाँ पे तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। एक यूनिवर्सिटी है, वो भी बड़ा मुश्किल है कि आज़ाद कश्मीर तो कोई कोटली से यहाँ आना पड़ता है किसी को पेपर देने के लिए 2 दिन के लिए, और नीलम से बाय टाइम सर्दियों के मौसम में रास्ते बंद हो जाते हैं, पेपर बच्चों के स्टूडेंट के मिस हो जाते हैं, उसके लिए उनको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। बहुत मुश्किल है। महंगाई भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है पंजाब से ज़्यादा महंगाई, पाकिस्तान से दुगनी महंगाई यहाँ पे है। क्या वजह है इसकी? क्या ये गवर्नमेंट के ऊपर इशू होता है। जो हमारी गवर्नमेंट है उसको पाकिस्तान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो PTI की है और पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की है। तो इन दोनों का आपस में कोई सेटअप नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये महंगाई का बोझ अवाम बर्दाश्त कर रही है। भाईजान, आप इस पर क्या कहना चाहिए? हम यही कह रहे हैं, बस महंगाई बहुत ज़्यादा है आज़ाद कश्मीर में, लोगों की गुर्बत है, बेरोज़गारी है, काम काज है नहीं है, कारोबार भी ठप होकर रह गए महंगाई की वजह से। और यही कह रहे हैं कि खुदा के लिए जो हुक्मरान हमारे बैठे वो हम लोगों का ख्याल करें, कुछ ना कुछ ख्याल करें, बस यही कह। आपके भी रिश्तेदार दूसरी तरफ रहते हैं जम्मू कश्मीर रहते थे, वो शहीद हो गए। मेरे दादा हैं, उनकी कब्र है इंडिया में, बजामे में,
रहते थे लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ आज तक, ना हम गए ना आए, कोई कांटेक्ट नहीं। अच्छा भाईजान, इसकी क्या वजह है? जब कोई बात करने लगता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट करो, यहाँ पे मतलब जैसे कि हमारे साथ वाले कश्मीर में हो रही है, ठीक है, जब यहाँ पे हम ये बात करते हैं तो हमें गद्दार कह दी जाता है कि तुम इंडिया की ज़बान बोल रहे हो। तो ये राइट्स नहीं है कि हमें राइट्स देने नहीं चाहिए? नहीं, मैं तो पाकिस्तान को भी कहता हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर है, 80,000 मरबा मील पर एक कश्मीर है, वो किसी का मुताज नहीं है, ना पाकिस्तान का है ना हिंदुस्तान का है। हमारा एक ही नारा था कि हमें खुद मुख्तियार अलग एक रियासत दी जाए, यहाँ के लोग अपने मर्जी के साथ ज़ैन और हुसैन का निज़ाम चलाएं। पर खुदा का करना ऐसा है कि आधे तो कुछ तो हम तो पाकिस्तान के गुलामी कर रहे हैं। IG यहाँ बैठा है, सब उनके बैठे हैं, निज़ाम उनके, जो वो कहेंगे हम वही करेंगे। तो इंडिया में भी यही सीन है? सीन तो एक ही है, पर थोड़ा बहुत हमें वो फंड हमें नहीं दिया जाता, जो सालाना हमारा फंड होता है वो हमें पूरा दिया जाए। यहाँ पे इंशाल्लाह कोई उस तरह का इशू नहीं होंगे। भाईजान आप इस पे? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि आप इधर से कश्मीर से? हाँ, मैं बारिश से हूँ, तो हालात बहुत ख़राब हैं। क्या करते क्या है आप? बस करना मुश्किल है, मजदूरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन हालात निज़ाम तो क्या मजदूरी, क्या आपको उजरत यहाँ पे मिलती है? 700-800 रुपये दिन को मिलता है। महंगाई कितनी है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा है, 500 रुपये का के पैकेट मिलता है, निज़ाम चलाना बहुत मुश्किल है। तो हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा बहुत हमारे हालात पर रहम करे। हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म लोग जो भी हैं उनको तो परवाह ही नहीं है बिल्कुल भी। हम मतलब पिस रहे हैं लोग महंगाई में, लेकिन उनको बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी जो एहसास नहीं है। उन लोगों को सोचना चाहिए हमारे बारे में। बाकी अल्लाह ताला बेनियाज़ है, हर मामला ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप भाईजान इस पे? हम तो यही कहना चाहेंगे, महंगाई के बारे में कहना चाहेंगे कि हमारे 2 टाइम का खाना भी मुश्किल हो गया है। मतलब महंगाई जो है, हम रोटी नहीं खा सकते हैं एक टाइम। मैं खुद रिक्शा चलाता हूँ, हमारी मजदूरी बहुत मुश्किल है। महंगाई इतनी है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। लिहाजा हम कुछ अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारा कोई ख्याल किया जाए। जी भाईजान, आप स्टूडेंट हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ, और महंगाई ने जो है वो हमें था। अच्छा, स्टूडेंट है, महंगाई की तो सबसे बात है। मुझे ये बताएं यहाँ पे डेवलपमेंट कितनी हो रही है, यूनिवर्सिटियाँ कितनी है यहाँ पे? जी हाँ, यूनिवर्सिटियाँ तो इधर जो है वो जो बेसिकली यूनिवर्सिटी है एक ही है, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी बाहर आ लिया कि वुमेन यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कैंपस मौजूद है यहाँ। लेकिन आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी मेन यूनिवर्सिटी यहाँ है, लेकिन यह है कि यूनिवर्सिटी की फीसेस इतनी है कि जो एक मुतवस्सित तबका जो है वो तालीम हासिल करने से महरूम है, और जो है वो दिन ब दिन जो महंगाई होती जा रही है, वो जो है नस्ल नौ जो है वो तालीम के ज़ेवर से महरूम है। हुकूमत जो है वो इस हवाले से तलबा को कोई रिलीफ फराम नहीं कर रही है, ना ही कोई फीस में कमी हो रही है, और ना ही कोई किताबों की कीमतें जो देखें। और एक गरीब आदमी जो है वो उसको तो 2 वक्त की रोटी का असूल मुश्किल है, तो वो तो तालीम तो दरकिनार है। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है कि वो जो है हमारे ऊपर रहम करें, हमारे हालात पे रहम करें। हम तो जो है वो रूह और जिस्म का जो है तलब। गवर्नमेंट तो नारे लगा रही है, आपके लिए क्या नारों का क्रेडिट मिल रहा है आपको? और नारों से हमने क्या करना, नारों का हमने चाल डालने। हमें तो फैसिलिटी चाहिए, हमें तो आसाइश चाहिए, हमें जो है वो सहूलियात चाहिए। नारों से क्या होगा? आप कश्मीर से हैं? जी हम यहाँ के इधर ही के रहने वाले हैं, कश्मीरी। तो पाकिस्तान उधर उस साइड पर जाते रहते हैं? आपके स्टूडेंट वगैरह काफ़ी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? जी हाँ, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। बहुत मेरे रिलेटिव, मेरे अजीज़ हैं वो जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। लेकिन ये है कि ये हालात सिर्फ यहाँ नहीं है, पाकिस्तान में भी हैं। पाकिस्तान में भी जो है वो, पाकिस्तान में भी तलबा को बहुत शदीद जो है तालीमी मसाइल का सामना है। बिल्कुल हम फ़ख्र से कहते हैं और हम पाकिस्तानी, और पाकिस्तान हमारा है। ये नहीं है कि हमारा जो है वो हमारा रूह और जिस्म का साथ है पाकिस्तान का, और हमारा ये नहीं है कि हम जो है वो हमारा जो है उसका कल्चर है, हमारे ट्रेडिशन है, तमाम तर जो है वो लवाजमात जो है वो हमारे पाकिस्तान के साथ हैं। या हम ये कभी नहीं कहते कि कश्मीर जाओ कश्मीरियों का है, ऐसा यारगिज़ नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। बिल्कुल, मेरा आने का मकसद ही लाहौर से ये था कि यहाँ पे आके राइट्स लोगों के पूछे जाएँ कि यार अगर हम बात करें हमारे साथ वाले मुल्क जो इंडिया है, वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है, और हमारे यहाँ पे जो कश्मीर है, हमने कश्मीर को हासिल तो कर लिया था, हमारे लोग भी हैं, तो क्या हम उनको राइट्स दे रहे हैं कि नहीं? जी इस वाले से मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो यह है कि पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ, हमारे हम तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर मुनसर हैं। हमारी पूरी मैशियत और जो है वो तमाम तारे निसार हमारा पाकिस्तान के साथ है। तो इस हवाले से तो अब कुछ नहीं कहा जा सकता। चले थैंक यू जी। कुछ भी नहीं है, यह आवाम का अपना कसूर है। आवाम पूछताछ नहीं करती, हुकूमत जो है इस पर नज़र नहीं डालती। जैसे आटा महंगा हो गया, रोटी महंगी की, तीसरे दिन बल्दी आ जाती है जी सर रेट चेक करो जी, 100 ग्राम पेड़ा है नहीं है, काम में ज़्यादा है, और बारे में करती है। बाकी और आटा महंगा है, पीछे इतना महंगाई इतना नहीं होता जितना आगे हमारे दुकानदार लोग करते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ जो आ गए, ज़ख़ीरा अंदोज़ होता है। अभी सिगरेट आज बंदा पीता है, मैं भी कोई कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। नहीं है, ये हमारे अंदर छुपा हुआ जो है शैतान है, यह हमने खुद बनाया हुआ। अगर अब हम इंसान अगर सीधे हो जाए ना, अलग इरा पर चले ना, तो हज़ूर पाक की सीरत नबी पर चले ना,
तो ये महंगाई हमारे ऊपर नहीं आ सकती। हमारे यहाँ माल हैं जिनकी वजह से ये महंगाई बढ़ रही है। कोई हमारे लीडर है, इधर के हुक्मरान है, जो महंगाई होती है तो वो कंट्रोल नहीं करते, देखते नहीं है कौन सी चीज़ किस रेट पर बिकी है। अभी जो चीज़ भी पीछे अभी 30-40 लाख रुपए का गैस पड़ा होगा, पीछे महंगाई होगी तो वो पहले जो गैस होगा वो रोक देंगे, कहेंगे जी अब महंगा आएगा हम महंगा बेचेंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सस्ती चीज़ें आपको आई है पहले उस रेट पर उनको दें, ठीक है ना। आगे नया रेट जो आए उस रेट पर दें। गरीब तो पहले ही मरा हुआ है, ऊपर से पहले ही महंगाई करके गरीब को और मार रहे हैं। आप बताएं जी, यहाँ पे मुश्किलात क्या आ रही है, महंगाई की क्या सूरत हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। तो मेहरबानी, आपको बहुत शुक्रिया। तो सर यहाँ पे जो एक महंगाई की सूरत हाल है वो तो सबको नज़र ला रही है। इस टाइम गरीब का जीना भी मुश्किल हो गया है, बेचारा जिसकी दिहाड़ी भी नहीं लग रही, इस तरफ थोड़ा तो उसको जो है बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। इस टाइम अड्डू में जाके देखो मज़दूरों को मजदूरी नहीं मिल रही। तो जो यहाँ पे एक मैंने देखा है, एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है कि जो यहाँ पे डीलर हैं या ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं वो नीचे वालों से नौसरबाजी कर रहे हैं। ये मैंने बिल्कुल एक्टिव देखा यहाँ पे, मैंने बल्कि प्रैक्टिकल भी देखा। यहाँ पे ये आटा आता है, ये नीलम आटा इसको कहते हैं, जो यहाँ पे जिन जगहों पे आता है ना वहाँ पे ये लोग खड़े होते हैं जिनके नाम पे ये लाइसेंस बने हुए हैं, उनको मिलता नहीं है, बिल्कुल उनको नहीं। दुकानदार आगे शटर बंद कर देते हैं और शटर बंद के बाद में ब्लैक में उधर गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे दूसरे को फरोख्त कर देते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा। ये लोग गरीब पूछो इनसे, ये ऐसे ही होता है। हाँ। एजुकेशन डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है कि नहीं? देखो जहाँ तक एजुकेशन का मसला है, एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं। एजुकेशन का काम तकरीबन ठीक जा रहा है, उसमें ये है इंशाल्लाह। तो वो अगर सारे सिस्टम ताउन करें, लेकिन जहाँ पे एक वो चंद ऐसी जगह पे जो फीसें कई वो दे नहीं पा सकते, वो इस बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। महंगाई इतनी होगी, रोटी पूरी करेंगे कि किताबें? यही बात है। हाँ, पढ़ाई का निज़ाम तो वो बड़ा डिस्टर्ब कर लिया है। ये तो बड़ा बहुत ही दुख हो रहा है। कई मैंने उस दिन मुझे एक बंदा मिला, मैंने कहा आप होटल पे काम कर रहे हैं? उसने कहा यार मैं कर रहा हूँ। उसके आंसू निकल गए। तो उसने कहा ये मैंने 8 से ही अपना बच्चा वहाँ से उठा के मैंने 7 होटल पे लगाया है कि हमारा घर से काम। तो मुझे बहुत दुख हुआ, रोना भी आया। ये जो मैं सच कह रहा हूँ, यानी कि ऐसे। उसने कहा मैं क्या करूँ, बच्चा ये रो रहा है, मुझे पढ़ाते क्यों नहीं? उसने कहा मेरे पास इतना मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं घर का खर्चा नहीं चला सकता, तुम्हारी फ़ीस कैसे अदा करूँगा? तो ये ऐसे ये खुदा के नज़दीक हमारे जो हुक्मरान हैं इनको बताओ कि ये इस्लामी मुल्क है, इस्लामी रियासत है, खुदा का खौफ करें। कल अल्लाह के आगे आप लोगों ने जवाबदेह होना है। तो जहाँ तक हो सकता है, ठीक है ना, ये जो अवाम में हम में भी बड़ी खामियाँ हैं। हम जिस अल्लाह ने पैदा किए उसके वो मकामात हम छोड़ गए, हमें वो फ़िक्र नहीं है। हमें ये हम पे देखें वो कैसा कल वो ज़लज़ला आया, अल्लाह ताला ने हमारे पास सपोर्ट की। आज हमारे दूसरे मुसलमान भाई हैं, तो हमें सबसे पहले अपने ईमान का ख्याल करना चाहिए। तो अल्लाह पाक आप लोगों को भी इस चीज़ का अजर दे। आपका ये बहुत बड़ा तावन है। चले सर, थैंक यू। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? क्या काम करते हैं भाईजान? वालेकुम सर, खैरियत जी। क्या काम करते हैं? सारा दिन को शॉप पे होते हैं, तो सेकंड टाइम बाइकें चलाते हैं। बाइकें चलाते हैं। पेट्रोल का बताएं, यहाँ पे क्या कितना महंगा पेट्रोल है, क्या रेट है पेट्रोल का? पेट्रोल तो हो गया 270 रुपये हो गया है, तो 272 हो गया है। तो बहुत महंगा है। पेट्रोल की वजह से नहीं काम शाम भी अब स्लो हो गया, जिसकी वजह से नहीं बचत आ रही है अब हमें। और आपको मुझे लगता है पेट्रोल भी ज़्यादा पीती हो? जी ज़्यादा पीती है। 300 का डाल के आप इसमें 150-200 की मजदूरी करेंगे आप, यानी कि बचत नहीं होती, अपनी जेब से लग रही है। अपनी जेब से लग रहे हैं अभी तक। क्या वजह है? एजुकेशन, ये चीज़ें क्यों इतनी महंगी होती जा रही है? ये अब हमारे हुक्मरान ने जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, सब बड़े जो उन आगे वो खुद ही कर सकते हैं, तो वो बात करें तो उनके हवाले से जो है। चलो, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम ख्वाजा मजीद फारूक। किधर से हैं आप? मैं नीलम से बिलोंग करता हूँ। आप ये बताएं कि यहाँ पे महंगाई की क्या सूरत हाल और डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं? कुछ भी नहीं हो रहा है जी। यहाँ पे सब जोर गुजारी है, जिसका जो क्वालिफाइड लोग हैं। यहाँ पे तालीम का मेयार अल्लाह ने बहुत रखा था, लेकिन महंगाई की वजह से, एक वक्फियत की वजह से लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। तालीम में क्वालिफाइड लोग हैं, गुरबात पिस रहे हैं, कोई किसी का इधर है ही नहीं। हर बंदा अपने नफ्सी का आलम है, हर बंदा अपने को सवार है, गाड़ियाँ ले रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, अपने नशे तमाशे कर रहे हैं। किसी गरीब का कोई नहीं कर रहा है। आपके कश्मीर, दूसरे जम्मू कश्मीर में भी रिश्तेदार रहते हैं? जी हैं, रहते हैं। तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है? वहाँ पे भी यहाँ से वहाँ पे जो मामला है ना, हम तो वहाँ गए ही नहीं हैं।
हमारी तो जब बर्दाश्त इधर ही की है, कभी बात भी नहीं हुई? नहीं बात उधर नहीं हुई है, सुना है बड़े हमारे बड़े उधर रहते हैं लेकिन कभी रब्ता नहीं हुआ। डेवलपमेंट या वहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ मिलती है कि नहीं? मिलती वहाँ की मुझे परमिशन का पता नहीं, मुझे यहाँ कश्मीर से। ये बताएं बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी अगर ये महंगाई को ख़त्म किया जाए तो बेहतरी आ जाएगा। अगर यही सिचुएशन रह गई मुल्क दिवालिया निकालेगा और यहाँ पे गरीबों का रहना जीना, बच्चों को तालीम देना, बच्चों का खाना पीना, ये बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है इधर। चले शुक्रिया। आपने जानी कश्मीरियों की राय। यहाँ पे महंगाई की सूरत हाल सुन के मुझे खुद बहुत दुख हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो इन कश्मीरियों के मसाइल ज़रूर हल करेगी। और मैं अगर बात करूं तो पीपल टीवी कश्मीर के अंदर मौजूद है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आगे जो है वो कश्मीर के जितने भी लोग सोचते हैं कश्मीर के अंदर जो मसाइल हैं, आर्मी अगर कश्मीर के अंदर हम बात करें तो आर्मी, हम कश्मीर के अंदर जितना भी हम रोड पे देखेंगे क्या हमें आर्मी भी नजर आती है। सारे जितने भी सूरत हाल है कश्मीर की सारी आपको दिखाएंगे। पीपल टीवी के साथ जुड़े रहे और आगे आने वाले एपिसोड का इंतजार करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर वो चीज़ नजर आएगी जो आप देखना चाहते हैं। थैंक यू।